टीएमसी से बागी होने वाले सांसद सोच रहे थे कि अब सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसके उल्टा वो तो मुश्किल में फंस गए हैं। जल्दबाजी में उठाया गया एक कदम अब उनकी संसद सदस्यता पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पहला तो ये कि बागी दल की नेता काकोली घोष के बयान और हकीकत में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस दल में बागी सांसद विलय की बात कर रहे हैं, उस दल ने भी अपने दरवाजे अभी तक खोले नहीं हैं। वहीं कानूनी पेच भी फंस गए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिन सांसदों को काकोली अपने साथ होने का दावा कर रही है, क्या वो बागी गुट के साथ हैं? चर्चा इस पर भी चल रही है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या काकोली घोष पर भी फर्जी हस्ताक्षर करने के खिलाफ मामला चलेगा? लेकिन हवाई दावा करने वाले बागी सांसदों ने एक और दावा हवाई कर दिया, जिसकी पोल भी तुरंत खुल गई। और तो और ये ऐलान करके अब बागियों ने अपने लिए नई मुसीबत मोल ले ली है। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब सबसे पहले तो यही जानते हैं कि दावा क्या कर दिया है टीएमसी के बागी नेताओं ने, जिस पर वो फंस रहे हैं। तो टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने 14 जून को त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपीआई में विलय की घोषणा की। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की। टीएमसी के बागी सांसदों, जिनमें सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष दस्तीदार शामिल हैं, उन्होंने अपनी सांसदी बचाने के लिए एक कानूनी तरकीब का इस्तेमाल किया। एक नजर में पहले वो कानून भी जान लेते हैं जिससे बचने की कोशिश की है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद किसी अन्य पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों, यानी कि जो 2/3 से अधिक भी हैं, उन्होंने मिलकर यह कदम उठाया है। लेकिन ये ऐलान कर अब सांसद उल्टा फंस गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई त्रिपुरा स्थित एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जिसने 2023 में चुनाव लड़ा था, और ये एक आरयूपीपी दल है। अब ये शब्द शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है, इसलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आरयूपीपी दल होता क्या है। आसान भाषा में जाने तो इसका फुल फॉर्म रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी या ऐसे दल से होता है जो या तो नई है या अब तक चुनाव में इतने वोट और सीट हासिल नहीं कर सकी है कि इसे क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सके। यानी ऐसा दल गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक पार्टी है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो दल कभी चुनाव नहीं लड़ा होता है उसे भी आरयूपीपी माना जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि कभी उम्मीदवार नहीं जुटा सके इस पार्टी का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में ही है। ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि इसका मुख्यालय हावड़ा में है। मजेदार बात यह भी है कि इस दल का मुख्यालय भले ही कागजों में बंगाल में हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत समर्थन इस पार्टी को मिला हुआ है वो पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में है। यहां पार्टी स्थानीय चुनावों में अपने उम्मीदवार भी खड़े करती है और इसके अलावा यह दल असम में भी सक्रिय है। तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब खबर यह भी आ रही है कि एनसीपीआई से ना तो कोई बात की गई है, ना ही उसकी मर्जी पूछी गई है, और टीएमसी के ये 20 सांसद उसमें शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि एनसीपीआई के नेताओं का साफ कहना है कि ना तो उनसे कोई चर्चा हुई, ना कोई जानकारी है। उन्हें तो सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि बागी सांसद उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद चर्चा चल पड़ी है कि यहां भी बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। और तो और पार्टी की हालात देखकर कहा जा रहा है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए बीजेपी ने इन बागियों को बुरा फंसा दिया है, और इसकी वजह है पार्टी की खस्ता हालत, जिसका जिक्र खुद पार्टी नेता ने कर दिया है। सुनिए। अरे अगर मेरा छोटा सा दल है, अगर ये बड़ा होगा तो क्यों ना खुश होंगे, मगर उसके लिए बातचीत करना पड़ेगा। ये त्रिपुरा में चंद्रपुर में था, ठीक है, फाइनेंशियल के कारण बंद कर दिया, वो लीज में था। और दूसरा तो जो है जागो विश्व का एक ऑफिस है हावड़ा में, उसमें है उसका रजिस्ट्रेशन। जनरल सेक्रेटरी का बयान ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर ये मर्जर हुआ भी तो कौन किसकी मदद करेगा। वैसे तो ये विलय गैर कानूनी ही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विलय में कानूनी अड़चने भी आएंगी, और जिस बात का डर खुद सुदीप बंदोपाध्याय को भी है, उनके बयान में ये साफ महसूस होता है। क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय जिस पार्टी में शामिल हो रहे हैं उसका नाम लेते वक्त वो सहज नहीं दिखे। उन्हें यह स्ट्रगल करते देखा गया कि नाम लेने में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, मगर ये हुआ।
उन्होंने पार्टी का परिचय देते हुए इसे मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी बताया, जबकि इस नाम से जो पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है वो गैर मान्यता प्राप्त वर्ग में है, जैसा कि हम आपको अभी बता भी चुके हैं। इसमें वो पार्टियां आती हैं जो नेशनल या स्टेट पार्टी नहीं है और उन्हें कोई तय चुनाव चिन्ह भी नहीं मिलता है। अभी तक एनसीपीआई की तरफ से कोई आगे नहीं आया है। पार्टी का क्या स्टेटस है, उसके संगठन में कौन है, इस मर्जर के बारे में उसे कुछ पता भी है या नहीं। जिस पार्टी की चर्चा हो रही है वो यही है या कोई दूसरी पार्टी है, कुछ भी साफ नहीं है। भले ही ममता बनर्जी की तृणमूल चुनौतियों से घिरी दिख रही है, मगर बीजेपी और तृणमूल के बागी गुट के लिए भी आगे का रास्ता आसान नहीं है। विलय में कानूनी अड़चनों का सामना जरूर करना पड़ेगा और बीजेपी को उन आशंकाओं से भी पार पाना है जिसको देखते हुए उसने काबा मदीना से दूर रहना ही मुनासिब समझा था। कानूनी अड़चनें क्यों आएंगी, इसकी सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अनगिनत वजह है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी का कुछ ब्यौरा मिलता है। पार्टी ने 2 साल पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 24A और ऑडिटर रिपोर्ट जमा किया था। फॉर्म 24A में पार्टी को मिले चंदों का ब्यौरा होता है और इसे इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए जमा करना होता है। इस डिक्लेरेशन में पार्टी का जो डिटेल है उसके मुताबिक इसका पूरा नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, स्टेटस है अनरिकॉग्नाइज्ड, पंजीकरण तारीख है 20 जनवरी 2023 और पता है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग में दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर है 56-205-2022-23 PPSI, जो कि एनुअल ऑडिट रिपोर्ट में दिखता है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2023 को खत्म वित्त वर्ष के बाद पार्टी के पास बचे थे सिर्फ 75 रुपए। जनवरी में पार्टी रजिस्ट्रेशन कराती है और चंदे से पैसे इकट्ठा करती है 1,13,075 रुपए। रजिस्ट्रेशन फीस दिखाती है 10,000 रुपए। त्रिपुरा का इलेक्शन फीस जमा करती है 49,400 और बाकी से त्रिपुरा की 2 सीटों पर चुनाव भी लड़ लेती है। फरवरी 2023 के त्रिपुरा चुनाव में चोमानू विधानसभा क्षेत्र संख्या 49 से उम्मीदवार बरजेड़ा और कैला शहर से जहांगीर अली दोनों की जमानत जब्त हो जाती है। बरजेड़ा को 536 और जहांगीर को मिलते हैं मात्र 286 वोट। लाख रुपए जैसी छोटी रकम के चंदे में भी कुछ गड़बड़ियां दिख जाती हैं। दरअसल फॉर्म 24 से भरा जाता है और उन चंदों के लिए जो 20,000 रुपए से ज्यादा हो। इनमें 9 लोगों के नाम है और सबसे बड़ा अमाउंट है 18,000 रुपए का, सबसे छोटा है 5,000 रुपए। एक भी चंदा 20,000 के ऊपर नहीं है और 9 चंदों का कुल जोड़ है 1,13,075 रुपए। यही पार्टी की पूरी इनकम है। इसके अलावा पार्टी पर नियमों के उल्लंघन करने के भी आरोप हैं। दावा किया जा रहा है कि कानून के विपरीत जाकर कैश लिया गया है, क्योंकि 2017 में सरकार ने राजनीतिक पार्टियों के लिए नियम बनाया था कि कैश डोनेशन 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते, मगर एनसीपीआई ने तो डिक्लेयर ही कर दिया था कि उसने सभी डोनेशन कैश लिए थे। फॉर्म में किसी का पैन भी नहीं है। रकम बेहद मामूली मगर कानूनन सही नहीं। रकम से ज्यादा दूसरे ब्यौरों में गंभीर गड़बड़ी दिखती है। फॉर्म 24A पर पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर किए हैं शेवली कुंडू ने और उसी फॉर्म में नंबर 8 पर चंदा देने वाले का नाम भी उन्हीं का है। नंबर 7 पर नाम है विभूति भूषण साहा और फॉर्म के आखिर में वेरिफिकेशन करने की घोषणा में शेवली कुंडू पुत्री विभूति भूषण साहा लिखा है। यानी कुंडू और उनके पिता ने मिलकर 30,000 रुपए का चंदा पार्टी को दिया और फिर कुंडू बतौर अध्यक्ष प्रमाणित कर दे रही हैं कि सब कुछ सही है। रकम भले ही छोटी हो पर खुद का चंदा, खुद की मोहर का मामला तो है। और सबसे दिलचस्प है कि 75 रुपए की बैलेंस शीट वाली एनसीपीआई दुनिया की सबसे बड़ी और अपने देश में सबसे ताकतवर पार्टी की ढाल बनी है। कुल मिलाकर तस्वीर पूरी तरह साफ है। अपनी सांसदी बचाने की जद्दोजहद में टीएमसी के बागी सांसदों ने एक ऐसा दांव चला है जो अब उन्हीं के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। सोचिए, जिन बागी सांसदों को तृणमूल जैसी विशाल पार्टी रास नहीं आ रही थी, वो अब अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने के लिए मात्र 75 रुपए की बैलेंस शीट वाली एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी की शरण में है। बिना पैन कार्ड की जानकारी, नकद चंदे की गड़बड़ियों और खुद को चंदा, खुद की मोहर वाले फर्जीवाड़े में घिरी एनसीपीआई आखिर कैसे इन दिग्गज सांसदों की ढाल बनेगी, ये अपने आप में एक बड़ा मजाक और एक बेहद पेचीदा कानूनी सवाल है। ऐसे में कागजों पर बुना गया ये हवाई विलय कितना टिक पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन ये तय है कि बीजेपी ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इन बागी सांसदों को बुरी तरह फंसा दिया है। ना इधर का छोड़ा है ना उधर का। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।